हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 पार्ट 11, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टॉपिक और चैप्टर। और इसमें स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ अ रिसेंट ट्रेंड्स इन एफएमएस। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसका क्या यूज़ है और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम एफएमएस में। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो चलिए आप बात करते हैं आगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक कि रिसेंट ट्रेंड्स कौन कौन से हैं एफएमएस में, कौन कौन सी प्रक्रियाएं रिसेंट ट्रेंडिंग हैं जो कि नई टेक्नोलॉजीज। तो वो रिसेंट ट्रेंड एफएमएस में क्या क्या है वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो रिसेंट ट्रेंड्स इन एफ एम एस लाइक डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका समस्या है, समस्या के जो जड़ है उसके हिसाब से कई ट्रेंड्स एकोमोडेट किए जाते हैं, एफएमएस के साथ लगाए जाते हैं, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोडक्शन की कस्टमाइज़ की जा सके। जो मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है कस्टम, यानी कि डिज़ायर के हिसाब से, यानी कि मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन किया जा सके और हाई फ्लेक्सिबिलिटी हो, अधिकतम नम्यता हो, साथ ही साथ प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और कम से कम समय लगे मैन्युफैक्चरिंग का, लो लीड टाइम। तो उसके लिए हम रिसेंट ट्रेंड्स यूज़ करते हैं एफएमएस में। तो सम ऑफ दीज रिसेंट डेवलपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हैं, ताकि आपका जो ऑर्डर है वो कम्पिटिटिव मार्केट में बना रहे और आपका प्रोडक्ट सर्वाइव करे और आप मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो उसके लिए जो कंपनीज रिसेंट ट्रेंड्स लाती है एफएमएस में, वो छः हमने डिस्कस करने हैं। वो छः कौन कौन से हैं? नंबर वन इज़ पीपीसी, दैट इज़ अ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। फिर आपका एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। नेक्स्ट वन इज़ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी बोलते हैं। ये मटेरियल रिसोर्स प्राइसिंग, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता है, ये मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग होता है। इसको रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग और रिक्वायरमेंट प्लानिंग दोनों नाम होता है इसका। जस्ट इन टाइम, जेआईटी बोलते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, एमआरपी 2, ठीक है। तो जैसे ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, ये आपका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ई मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट। तो ये वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर वन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, उसके लिए जो प्लानिंग एंड कंट्रोल, नियंत्रण किया जाता है, वो पीपीसी के अंदर में आता है। इसमें क्या चीज़ें आती हैं? बेसिकली ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि आप जो का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें डिटेल आता है कि व्हाट एंड हाउ मैनी प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। एंड व्हेन टू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, कब हमें रॉ मटेरियल यानी कच्चा जो आपका खनिज पदार्थ है वो लेना है और पार्ट्स लेने हैं या कार्यखंड लेना है, और रिसोर्सेज कौन कौन से, स्रोत कौन से यूज़ करने हैं ताकि आपका प्रोड्यूस किया जा सके प्रोडक्ट। तो वो सारे जो ये प्रॉब्लम है उसको ये ही देखता है पीपीसी, यानी कि कितने पार्ट प्रोड्यूस करने हैं, कब प्रोड्यूस करना है। तो वो सारी चीज़ें पीपीसी ही कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स आपका मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, दैट इज एमपीएस। तो एमपीएस क्या होता है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि एक लिस्ट होती है प्रोडक्ट की, आपका जो पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, उत्पाद की लिस्ट होती है जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है जिसकी। व्हेन दे शुड बी कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड, यानी एक लिस्ट बना दी जाती है कि ये पार्ट प्रोड्यूस में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, इसका उत्पादन होना है इतने उत्पादों का, और साथ ही साथ ये कब कंप्लीट होगा, कब डिलीवर होगा और कितने क्वांटिटी होंगे, उसकी एक लिस्ट होती है, ठीक है। उसका एक टाइम मेंशन दिया जाता है। और मास्टर शेड्यूल मस्ट बी बेस्ड ऑन द एक्यूरेट ऑफ डिमांड। ये किस पे बेस्ड होता है? डिमांड कितना है उसके हिसाब से उस पर बेस्ड होता है। रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, और कंपनी की जितनी उत्पादन क्षमता है उसके हिसाब से वो शेड्यूल किया जाता है कि इतने दिनों में इतने पार्ट बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आप लोग को ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल समझ में आ गया एमपीएस। नेक्स्ट वन इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी कि एमआरपी। तो एमआरपी क्या है? इट इज़ अ प्लानिंग टेक्निक, ये एक प्लानिंग प्रक्रिया है या प्लानिंग टेक्निक है। यूजुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से लगाया जाता है। दैट ट्रांसलेट द एमपीएस, जो कि एमपीएस जो हमने पीछे पढ़ा है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, उसको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है
MPS ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स इनटू द डिटेल शेड्यूल, वो लिस्ट को हम डिटेल शेड्यूल में कन्वर्ट करता है फॉर रॉ मटेरियल, कच्चे मालों के लिए वो डिटेल शेड्यूल में कन्वर्ट करता है कि पार्ट कैसे कैसे बनेगा और कौन से पार्ट यूज़ होंगे हर एक एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। MRP इज ऑफन थॉट ऑफ एज मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये किसका पार्ट होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब होता है स्टोरेज, तो कितना पार्ट स्टोर करना है उस पर नियंत्रण रखना है, तो उसका ही एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है। हाउएवर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा टू बी प्रोसेस। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है MRP का बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कितना हमें मतलब जो डेटा होता है वो कितना हमें लेना है, कितना डिमांड है, कितने हिसाब से आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट करनी है या मेंटेन करनी है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक सेवरल कंपोनेंट में बी मेड आउट ऑफ द सेम गेज शीट मेटल। तो एक गेज शीट मेटल है जिसमें हमें कई सारे कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है। द शीट मेटल द कंपोनेंट आर असेंबल्ड इनटू द सिंपल सब असेंबली, और वो कंपोनेंट को असेंबल किया जाना है सिंपल सब असेंबलीज में, एंड दीज सब असेंबलीज आर पुट टुगेदर इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स सब असेंबलीज। और ये सब असेंबलीज को फिर दूसरे नेक्स्ट लाइक सब असेंबली को फिर दूसरे मोर कॉम्प्लेक्स सब असेंबली में डालना है, यानी असेंबली का भी असेंबली बनाना है, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से बनाते जाना है। तो अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट्स आर असेंबल, यानी कि जब तक ये फाइनल प्रोडक्ट असेंबल ना हो जाए तब तक हम ये प्रोसेस करना है, यानी एक पार्ट के अंदर पार्ट के अंदर पार्ट इस तरीके से असेंबल करना है, तो ताकि हमारा पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार ना हो जाए। तो ईच स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली सीक्वेंस टेक्स टाइम। हर एक स्टेप मैन्युफैक्चरिंग का या असेंबली का टाइम लेता है, समय लेता है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू MRP कैलकुलेशन। तो ये सारे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं कि कितना भाई समय लगेगा, कितना मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, कितना असेंबली में लगेगा, कितना पार्ट को ट्रांसफ़र करने में लगेगा। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो होप आप लोग को ये MRP भी समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट रिसेंट ट्रेंड है आपका जस्ट इन टाइम। तो नाम से पता चल रहा है जस्ट इन टाइम। इट रिफर्स टू द शेड्यूलिंग डिसिप्लिन, ये शेड्यूलिंग से रिलेटेड होता है, इन विच मटेरियल्स एंड पार्ट्स आर डिलीवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोडक्शन लाइन स्टेशन। इसमें क्या करते हैं, जो मटेरियल है या पार्ट है उसको डिलीवर किया जाता है अगले उत्पादन लाइन में या उत्पादन स्टेशन में, जस्ट प्रेयर टू द देयर बीइंग यूज्ड। तो मतलब जैसे मान लीजिए एक पार्ट बन गया, उसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट मशीन पे डालना है। तो इन दिस टाइप ऑफ डिसिप्लिन टेंड्स टू रिड्यूस द इन्वेंट्री। इससे क्या होता है कि इन्वेंट्री मतलब स्टोरिंग का ज़्यादा खर्चा नहीं आता, कि जैसे पार्ट एक जगह पार्ट बना एक मशीन सेंटर पे नया प्रोडक्शन लाइन पे, फिर दूसरे पे चला जाएगा, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें अलग से इन्वेंट्री का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, या फिर अदर काइंड्स ऑफ वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम, यानी तुरंत काम होता जा रहा है। तो डील JIT प्रोडक्शन सिस्टम प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर्स एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट टू डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जस्ट एट द टाइम व्हेन द कंपोनेंट इज नीडेड। तो जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि जब भी कंपोनेंट की नीड है, जरूरत है, डिमांड आई है, ऑर्डर आया है, उस हिसाब से हम पार्ट को बनाना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे पार्ट कंपोनेंट बनता जाता है हिसाब से एक के बाद एक प्रक्रम होता जाता है, फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, फिर उसको आप बाहर मार्केट में उसको ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके से इन्वेंट्री का खर्चा हमारा बचता है। तो ये बहुत ही प्रचलन है, ये प्रचलित टेक्निक है, और ये यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम। तो ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपका, पहले बजाज का स्कूटर आता था, बजाज LML, आई थिंक ML वेस्पा। तो LML को उन्होंने क्या किया था, लाइक सन 2000 से पहले की बात है या 2000 की बात है। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे बजाज के स्कूटर्स बना लिए, फिर अचानक से सडन मार्केट में वो बिकना बंद हो गए। तो बिकना बंद हो गए, तो इसलिए उनको स्टोर भी करना था, वो सारे स्कूटर अपने वेयर हाउस में रखे हुए थे, और साथ ही साथ फिर मार्केट में उसकी जो खपत है वो कम हो गई, बजाज स्कूटर बिकना बंद हो गए। लेकिन उन्होंने बहुत सारे हज़ारों में प्रोडक्ट बना के यानी स्कूटर बना के रखे हुए थे, तो वो आपका वो रद्दी के भाव गए, मतलब लोहे के भाव उसको बेचना पड़ा, उनको डंप करना पड़ा। तो इसलिए ज़्यादा हमें इन्वेंट्री नहीं करनी स्टोर करके। ये सारी टेक्निक यूज़ करते हैं आजकल की कंपनियां, कि जब नीडेड हो, जब ऑर्डर हो, तब उसके बाद उसका बनाना तैयार कर देते हैं।
ठीक है, तो इसलिए ये जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज रिसेंट ट्रेंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग टू, वो आपका क्या था, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, इसको बोलते हैं MRP2। इट इज़ डिफाइंड एज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है किसके लिए, ताकि आपकी प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मटेरियल को कंट्रोल करना है, रिसोर्सेज यानी स्रोतों को कंट्रोल करना है, कुछ एक्टिविटीज़ उसको नियंत्रण करना है, ताकि आपका MPS यानी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मिल जाए, तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं MRP में। ठीक है, द रिसेंट जनरेशन ऑफ MRP2 सच एज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसेंट जो जनरेशन MRP2 का क्या कौन कौन सा है, उसका नाम क्या है, ERP बोलते हैं उसको। ERP बेस ज़्यादातर, अब ज़्यादातर कंपनियों में ERP बेस ही होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम MES, कस्टमर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट सिस्टम COMS एक्सेट्रा हैव फाउंड ग्रेट एप्लीकेशन इन द एरियाज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये सबसे क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, कस्टमर फील्ड सर्विस, ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से दी जाती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डेटा मैनेजमेंट, तो ये सारा बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इसमें हमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये सारे टेक्निक यूज़ किया जाता है ताकि ये सारे एरिया में अच्छे से हम काम कर सकें। तो अब आप लोग को ये टेक्निक भी, ये ट्रेंड भी समझ में आ गया हो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, लास्ट रिसेंट ट्रेंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लाइक इंटरनेट बेसिस। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंटरनेट, जो आपका आजकल का एरा है। तो इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंटरनेट हैज़ एनेबल्ड, इंटरनेट को एनेबल किया जाता है द मैन्युफैक्चरिंग इन सच अ वे दैट लीड टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव कम डाउन, ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो बहुत ही कम हो, घट जाए, और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाए। तो इसलिए हम कंप्यूटर इंटरनेट बेसिस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे आपका आगे हम पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग, उसके बेसिस पे रैपिड प्रोटोटाइपिंग, उसके बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग बेसिस होता है। तो इसके बारे में और रिसेंट ट्रेंड जो है हम आगे लास्ट चैप्टर या 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग को ये सारा का रिसेंट ट्रेंड समझ में आ गया हो। और इसी के साथ हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस FMS के देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो एडवांटेजेस FMS के क्या हैं, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी, उत्पादन जो है कॉस्ट जो है आपकी कम हो जाती है, मूल्य जो है। और उसके बाद लोअर कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि हर एक यूनिट जितना पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है पर प्रोडक्ट वो कम हो जाता है, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी और पर प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसीलिए तो आजकल जो जैसे हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट घटती, जैसे मतलब नए मोबाइल आए, पहले कितने महंगे महंगे मोबाइल आते थे, तो अब अच्छे टेक्नोलॉजीज, अच्छे उसके फीचर्स के साथ कम प्राइस में फ़ोन आते हैं, तो वो लोएस्ट कॉस्ट हो जाती है। ग्रेटर लेबर प्रोडक्टिविटी लेबर की बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि सब कुछ मशीन पे बेस्ड होता है। ग्रेटर मशीन एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, होती है इसमें। इम्प्रूव क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इंक्रीज इस सिस्टम रिलायबिलिटी, सिस्टम का जो रिलायबल है, यानी कि सिस्टम आपका बैठेगा नहीं, ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं तो रिलायबल सिस्टम होता है। रिड्यूस पार्ट इन्वेंट्री, जैसे मैंने बताया कि स्टोर करने के लिए वो इन्वेंट्री हम जस्ट इन टाइम वगैरह ये सब लगा के दूर कर देते हैं। फिर उसके बाद कैड कैम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सब कुछ होता है। शॉर्टर लीड टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग टाइम बहुत ही कम लगता है। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी पूरे प्रोडक्शन की बढ़ जाती है, पूरे उत्पादन निकाय की बढ़ जाती है। प्रोडक्शन रेट, यानी कि जो आपका उत्पादन रेट है वो भी बढ़ जाता है, उत्पादन दर। तो होप आप लोग को ये एडवांटेजेस समझ में आ गया हो, ये चैप्टर भी समझ में आ गया हो। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर एक चीज़ के। तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट इज़ हाई, यानी कि इनिशियली जो हमें कॉस्ट लगती है बहुत ही ज़्यादा होती है। सब्सटेंशियल प्री प्लानिंग, जो पहले से हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे FMS को। नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल लेबर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है। अगर प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है, यानी स्किल लेबर चाहिए होते हैं, यानी कि हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, ताकि वो काम कर सके, कंप्यूटर को रन करा सके। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, और मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रिसेंट ट्रेंड समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ डेली वीडियो देखें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें, और जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उसको कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में सबमिट करें।
तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 5, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आई थिंक मैं एक क्विज़ भी रखूँगा, आप हो सकता है आप लोगों के लिए एक क्विज़ होगा ये गूगल या ऑनलाइन क्विज़ गूगल फॉर्म के माध्यम से, जिसमें आपको उस क्विज़ को देना पड़ेगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, 30-40 क्वेश्चन या 25-30 क्वेश्चन होंगे, जिसको आप कैट कैम्प के बेसिस पे ही डालूंगा। तो उसको आपको परफॉर्म करना है और फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली एक ई सर्टिफिकेट हमारे कॉलेज की तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो उसको मैं कोऑर्डिनेट करूँगा आप लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब टिल देन इसके बाद हम कुछ असाइनमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, गूगल क्लासरूम से भी जुड़े रहें और घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, जैसे ही ये कोविड-19 के केसेस या फिर दरें कम होंगी तो आपके एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।